हेलो। नेक्स्ट जो है हमने बॉटनी की रिवीजन करनी है। ये हम 1 घंटे में करेंगे, ठीक है, 20-20 मिनट की, यानी कि 1 घंटे में आपकी बॉटनी की सारी रिवीजन होगी। तो इंशाल्लाह तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सेल वॉल का। अब सेल वॉल जो है ना, ये मेजर करैक्टर है जिसके ज़रिए से आप प्लांट्स का फ़र्क कर सकते हैं एनिमल से। अच्छा, अब यहाँ पे 2 टर्म्स यूज़ हुई हैं, एक है प्रोटोप्लास्ट और एक है प्रोटोप्लाज्म। अब जहाँ पे मतलब कि सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, जब इन तीनों की बात हो रही होगी तो प्रोटोप्लाज्म की टर्म यूज़ करेंगे, और जब सेल मेम्ब्रेन के बगैर सिर्फ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की बात हो रही होगी तो उसे प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। अब सेल वॉल का काम क्या है? सेल वॉल का काम जो है वो शेप देना है, सपोर्ट देना है और परमेबिलिटी यानी कि चीज़ों को अंदर आने की इजाज़त देना है। नेक्स्ट जो है मिडल लैमेला, 2 सेल्स होती हैं, उन्हें सेल वॉल ने सराउंड किया हुआ होता है, उनके दरमियान मिडल लैमेला होती है, उसके बाद प्राइमरी वॉल होती है और फिर सेकेंडरी वॉल होती है। अब जो मिडल लैमेला होता है, इसमें किसकी खास बात यह है कि इसमें सेलुलोज नहीं होता। प्राइमरी वॉल में सेलुलोज होगा, जो सेकेंडरी वॉल है उसके अंदर लिग्नन होगा। नेक्स्ट जो है थिकनिंग्स यहाँ पर बताई गई हैं। अच्छा, आप थिकनिंग्स में देखें कि जो एनुलर होती है ये रिंग लाइक होगी, ठीक है। जो सकेलरी फॉर्म है इसमें लैडर लाइक सीढ़ियों की तरह होगी। स्पाइरल, इसमें स्पाइरल होगी यानी कि गोल होगी, स्पाइरल बैंड होंगे। जो रेटिकुलेट है इसमें वो एक नेटवर्क बनाएगी, ठीक है। और जो पिटेड है इसमें कुछ थिक एरियाज होंगे, कुछ अनथिक होंगे, तो वो पिट्स यानी कि सुरागों की तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं बना देंगे। और नेक्स्ट जो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर सेल वॉल का बताया गया है। पहले मैंने लिखा है माइसिलीज, या फिर इसी का दूसरा नाम है एलिमेंट्री माइक्रोफाइब्रिल्स। ये माइसिलीज असल में ये क्रिस्टलाइन एग्रीगेट कहती है किसी चीज़ का ग्रुप। तो ये सेलुलोज के मालिक्यूल्स का एक ग्रुप होता है, और हर माइसिली जो है 40 सेलुलोज के मालिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, एक बॉटनिस्ट फ्रे विस्लिंग के मुताबिक, ठीक है। और इसके अलावा इसमें अहम बात यह कि इसमें एक मिसलर सिस्टम होता है, ठीक है। और सेलुलोज के अलावा जो सिस्टम होता है ना, उसे हम इंटरमिसलर सिस्टम कहते हैं। तो ये दोनों सिस्टम जो है पाए जाते हैं। फिर यही मिसलीज मिलकर माइक्रोफाइब्रिल्स बनाती हैं, ठीक है, जिनके अंदर माइक्रो कैपिलरीज बनती हैं, और इनका डायमीटर कितना होता है? 250 एंगस्ट्रॉन होता है। और यही माइक्रोफाइब्रिल फिर मिलकर मैक्रोफाइब्रिल बना देती हैं, ठीक है, जिनका डायामीटर 0.4 मैक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट जो है हमने सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन देखनी है। तो ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्नन, पेक्टिन, गम्स या फिर म्यूसिलेज, सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, क्यूटन, स्यूब्रिन और वैक्सिस से बनी हुई है। इन सबको हम अलग अलग देखेंगे। जो सेलुलोज है ये मतलब कि इसका फार्मूला है C6H10O5, ये पॉलीसेकेराइड है। और ये कौन सा पॉलीसेकेराइड है? जो कि ग्लूकोज के लीनियर मालिक्यूल से बना हुआ है। नेक्स्ट है हेमी सेलुलोज, ये भी पॉलीसेकेराइड है। जो पेक्टिक होता है ये यूरोनिक एसिड के पॉलीमर हैं, ठीक है। और इसके डिफरेंट फॉर्म्स है, पेक्टन, पेक्टिक एसिड और प्रोटोपेक्टिन एसिड। लिग्नन नेक्स्ट जो है ये मतलब कि हाई कार्बन कंपाउंड, जैसा कि फिनाइल प्रोपेनिक एसिड जो है इसका मतलब कि पॉलीमर है, ठीक है। फिनाइल प्रोपेनिक एसिड का पॉलीमर है लिग्नन, फिनाइल प्रोपेनिक यूनिट्स का। और नेक्स्ट जो गम्स और म्यूसिलेज हैं ये कार्बोहाइड्रेट हैं। सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट ये एपिडर्मिस पे पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो क्यूटन, स्यूब्रिन, वैक्सिस, ये सारे मतलब के लिपिड्स। अब क्यूटन के डिपॉजिट होने के अमल को आप क्यूटिनाइजेशन कहेंगे, स्यूबर वाले को स्यूबराइजेशन कहेंगे। और नेक्स्ट जो है मैंने लिखा है इसमें प्लाज्मोडेस्माटा का, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होते हैं जो सेल्स एक साथ पड़े होती हैं उससे एक्सटेंड करती हैं, जिससे 2 सेल्स के प्रोटोप्लाज्म यानी कि उनके साइटोप्लाज्म या और चीज़ें आपस में कॉन्टैक्ट रख सकती हैं। नेक्स्ट जो है पिट्स क्या है? ये कैविटीज़, ये सुराग या फिर थिन एरियाज हैं थिक सेकेंडरी वाल में। तो जो थिक सेकेंडरी वाल होती है उसमें कुछ कैविटीज़ होती हैं जिन्हें आप पिट्स कहते हैं। और अगर ये एक साथ पड़ी होंगी तो कम्प्लीमेंट्री, अपोजिट होंगी तो जो है हम कहेंगे कि ये अपोजिट पिट्स हैं। और जो अपोजिट पिट्स होती हैं उन्हें सेकेंडरी वाल की एक थिन मेम्ब्रेन अलग कर रही होगी, जिसे पिट मेम्ब्रेन कहेंगे। और पिट पेयर क्या होता है कि जो अपोजिट पिट्स का पेयर होता है ना, जो सेल्स इकट्ठे पड़ी हैं उनमें जो अपोजिट पिट्स का पेयर है उसे पिट पेयर कहेंगे। नेक्स्ट इसकी 2 टाइप्स हैं, सिंपल पिट्स और बॉर्डेड पिट्स, ठीक है। जो सिंपल पिट्स होती हैं उसमें जो सिंपल पिट मतलब उसमें पिट का डायमीटर यूनिफॉर्म रहेगा, लेकिन उसमें बॉर्डर पिट में क्या होता है कि उस पर थिक सेकेंडरी वाल आ जाती है, ठीक है। वो आर्क्स उस पर बढ़ जाती है तो उसका डायमीटर थोड़ा कम हो जाता है। और नेक्स्ट इसमें एक टर्म यूज़ हुई है पिट अपर्चर की। जो बॉर्डर पिट होती है वो सेल की खाली जगह यानी कि सेल ल्यूमन में जो है पिट अपर्चर से ओपन होती है। नेक्स्ट टॉरस की एक टर्म यूज़ हुई है। जो बॉर्डर पिट होती है ना उसकी पिट की जो मेम्ब्रेन होती है, बॉर्डर पिट के पिट की मेम्ब्रेन एक ओवल यानी कि एक बेसवी स्ट्रक्चर बनाएगी जिसे आप टॉरस कहेंगे। नेक्स्ट है सिंपल पिट पेयर,
ठीक है। इसमें 2 पिट सिंपल होंगी, बॉर्डर पिट पेयर में 2 पिट बॉर्डर होंगी, हाफ बॉर्डर पिट पेयर में वो एक साथ यानी कि कम्प्लीमेंट्री पड़ी होंगी। ठीक है। ब्लाइंड पिट्स में वो कम्प्लीमेंट्री यानी कि एक साथ नहीं होंगी। कंपाउंड पिट्स में क्या होता है कि एक साइड पे एक पिट होगी, ठीक है, लेकिन अपोजिट साइड पे 2 या उससे ज़्यादा पिट्स भी हो सकती हैं, तो ये कंपाउंड पिट है, यानी कि एक साइड पे एक पिट और दूसरी साइड पे 2 या उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। नेक्स्ट जो है पिट्स की हम मतलब कि यहाँ पे मेंशन की है मैंने, हाँ अच्छा, यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स भी इसकी बताई गई हैं, जैसे कि लैरी फॉर्म, इसमें वो ट्रांसवर्स रोज की शक्ल में, अपोजिट इसमें एक लाइन में और पेयर की शक्ल में होंगी। अल्टरनेट इसमें एक दूसरे के अल्टरनेट में तो साथ साथ होंगी, ठीक है, और अल्टरनेट एक दूसरे को कर रही होंगी। नेक्स्ट इसकी थिकनिंग्स बताई गई हैं। क्रैसुलेट में वो क्रीसेंट यानी कि जो पहली रात का चांद होता है उसकी तरह या लीनियर होंगी, और ट्रेबाकुलाई जो है इसमें रॉड शेप्ड होगा। सिस्टोलिथ जो है इसमें स्टॉक की तरह डंडी की तरह होगा, और वार्ड्स जो हैं इसमें वो सेकेंडरी वाल के अंदर होगा, कोनिफर ट्रिकार्ड में और वैसल में। तो ये हमारा सेल वाल वाला सारा चैप्टर हो गया है। अब नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, या फिर अभी बता देती हूँ टिश्यूज़ को देख लें कि इसकी कितनी इकसाम हैं, मतलब कि सिंपल और कंपाउंड। सिंपल टिश्यूज़ जो होते हैं ये कौन से होते हैं, जिनमें एक ही तरह के सेल होंगे वो सिंपल टिश्यूज़ होंगे, जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के सेल्स होंगे वो कंपाउंड टिश्यूज़ होंगे। नेक्स्ट इसकी जो है मतलब कि बताया गया इसमें पेरेंट कायमा क्या है, ये सिंपल टिश्यूज़ हैं जिनकी थिन इलास्टिक वॉल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेल स्ट्रक्चर है पेरेंट कायमा सेल का, इसका एक्टिव प्रोटोप्लास्ट है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन के बगैर वाला हिस्सा उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। इसका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, और इसकी सेल वॉल में सेलुलोज बहुत ज़्यादा है, इसमें मतलब कि इंट्रासेलुलर स्पेसेस होती हैं। अच्छा, इसमें एक टर्म यूज़ हुई है एरन कायमा, ठीक है। एरन कायमा वो मतलब कि पेरेंट कायमा है, ठीक है, जिनके अंदर प्रोमिनेंट इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं। नेक्स्ट शेप्स बताई गई हैं पेरेंट कायमा सेल की, जो कि पॉलीहेड्रल हो सकती है, स्टेलेट हो सकती है जो कि स्टेम में होती है, इलोंगेटेड लंबी होगी, लोब्ड, स्पॉन्जी और पैलिसेड मेसोफाइल में होगी। और अब इसका ओरिजिन पेरेंट कायमा का देखें तो वो प्राइमरी है, ठीक है, लेकिन ये सेकेंडरी ग्रोथ से भी पैदा हो सकती है। नेक्स्ट इसके फंक्शन और टाइप देखते हैं तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यानी कि ग्रोथ की एक्टिविटी को शुरू करते हैं, फोटोसिंथेसिस ये कराते हैं, इसलिए इन्हें एज मिलिट्री पेरेंट कायमा या क्लोरन कायमा भी कहते हैं। स्टोरेज का देखें तो ये खुराक को स्टोर करती हैं फ्रूट में और रूट में, और ग्राउंड टिश्यू के तौर पर भी काम करती हैं, और सेक्रेटरी और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के तौर पर भी काम करती हैं। और ये जो फूलों को और फ्रूट्स को रंग देती हैं क्रोमोप्लास्ट की शक्ल में, ठीक है, और पानी को स्टोर भी करती हैं, ठीक है। इनमें वैक्यूल्स होते हैं, और एक म्यूसिलिजिनियस सैप होता है जिससे ये पानी को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास कोलन कायमा है। अब कोलन कायमा की क्या डेफिनेशन है कि ये मतलब कि वो पेरेंट कायमा है जिसकी थिकनिंग्स इवन यानी कि एक जैसी नहीं होती, अनइवन होती है, और ये यंग ग्रोइंग टिप्स को सपोर्ट करता है। अब इसका सेल स्ट्रक्चर देखें तो इसका लिविंग प्रोटोप्लास्ट है, और ये मतलब कि इलोंगेटेड होती हैं, इनके पॉइंटेड और प्रिज्मेटिक यानी कि सुई की तरह इनके एंड्स होंगे, और ये फर्दर ग्रोथ कर सकते हैं। और नेक्स्ट इनके साइज़ और शेप्स हैं, ठीक है, मोस्टली इलोंगेटेड होते हैं, इनके टैपरिंग एंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसकी टाइप्स बताई गई हैं। पहले है एंगुलर कोलन कायमा। जो एंगुलर कोलन कायमा होते हैं ये एंगल्स की शक्ल में होंगे, और जो लैमिलर होते हैं ये टेंजेंशियल होंगे। जो लेक्यूनर होते हैं ये मतलब कि वॉल में होंगे जो कि इंटरसेलुलर स्पेसेस को फेस कर रही होगी। नेक्स्ट इसके फंक्शन बताए गए हैं, एक तो ये इलास्टिसिटी देता है, दूसरा हर्बेशियस स्टेम में होता है, और कोलन कायमा में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, फोटोसिंथेसिस करता है, और ये वास्कुलर बंडल्स के गिर्द भी होता है, और ये बंडल शीट और बंडल कैप बनाता है। नेक्स्ट है सक्लेरन कायमा। सक्लेरन कायमा जो है ये लिग्निफाइड टिश्यूज़ हैं जो कि जब मेच्योर होते हैं तो उनका प्रोटोप्लास्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक है, यानी कि ये लिग्नन रखने वाले टिश्यूज़ हैं जो कि जब मेच्योर होंगे तो उनका प्रोटोप्लास्ट ख़त्म हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा, ठीक है। इसकी टाइप्स हैं फिर फाइबर्स क्या होती हैं, ये लॉन्ग और नैरो सक्लेरन कायमा है। फिर इसकी फर्दर टाइप्स हैं फाइबर्स की, ज़ाइलरी फाइबर या वुड फाइबर, और मतलब कि दूसरी है बेस्ट या फिर एक्स्ट्रा ज़ाइलरी फाइबर, और थर्ड है सेप्टेट फाइबर। पहले ज़ाइलरी देख लेते हैं, ये जाइलम में होती है, जो बेस्ट वाली होती है ये फ्लोइम और कॉर्टेक्स में होती है, और जो सेप्टेट होती है वो जाइलम फ्लोइम दोनों में, ठीक है। ज़ाइलरी जाइलम बेस्ट या एक्स्ट्रा ज़ाइलरी फ्लोइम, और कॉर्टेक्स सेप्टेट जाइलम फ्लोइम दोनों में। और ज़ाइलरी की फर्दर टाइप्स देंगे तो लिबीफॉर्म थिक होती है, इसमें सिंपल पिट्स होते हैं, फाइब्रोट्रिकाइट इनकी इंटरमीडिएट थिकनिंग होती है, जो म्यूसिलिजेनियस होती है ये सबसे अंदर वाली होती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है मैंने स्किप करवाया हुआ है सक्लेराइड्स का, देखें कि ये जो है मुख्तलिफ शक्लों वाले सक्लेरन कायमा सेल्स हैं, मतलब इनमें इनकी वेरिएबल शेप होगी, डिफरेंट शेप्स होंगी, एक जैसी नहीं होंगी, ठीक है। और इनकी लिग्निफाइड वाल्स है, लिग्नन वाली वेरिएबल शेप वाली है, लिग्नन वाली वाल्स है, और इन पर सिंपल पिट्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसकी टाइप्स बताई गई है। पहले है ब्रेकाई सक्लेराइड या स्टोन सेल, इनकी आइसोडायामेट्रिक शेप होती है।
मैक्रोसेक्लेराइड रॉड शेप्ड, एस्ट्रोसेक्लेराइड स्टार शेप्ड, ओस्टियोसेक्लेराइड बोन या स्पॉन्ज शेप्ड, ट्राइकोसेक्लेराइड थिन वॉल्ड होती हैं, फिलीफॉर्म सेक्लेराइड लॉन्ग सिलेंडर सेल होती हैं। नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट सेक्लेराइड की बताई गई है कोऑर्डिनेटेड और इंट्रूसिव। कोऑर्डिनेटेड में सेल वॉल ग्रो करती रहेगी यूनिफॉर्मली और वो ग्रो करना कहीं भी स्टॉप नहीं करेगी। इंट्रूसिव में वो लोकलाइज यानी कि रुक जाएगी और स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनाएगी। तो बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखें।